तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ माइट। क्या प्यारे बच्चे? तो यूज ऑफ माइट का प्रयोग, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जो माइट होता है प्यारे बच्चे ना, तो माइट जो होता है वो में का क्या होता है प्यारे बच्चे? पास्ट टेंस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो अब इसका पहला रूल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो पहला रूल ये होता है कि माइट का प्रयोग, ठीक है बाबू, पास्ट टेंस में संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए सकता था के अर्थ में किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। यानी माइट का प्रयोग संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए सकता था के अर्थ में किया जाता है। समझ आ रही है बातचीत? देखो अब जैसे कहा जाए कि, ध्यान दीजिएगा, अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा बाबू? तो देखो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर आपका पहले तो सब्जेक्ट आएगा प्यारे बच्चे, यहाँ से सब्जेक्ट बनेगा, फिर आपका वर्ब के रूप में माइट आ जाएगा, ठीक है, माइट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद हो जाएगा अदर वर्ब। ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कहा जाए कि एग्जाम्पल में तुम्हारा सबसे बड़ा लड़का इंजीनियर बन सकता था। इंजीनियर बन सकता था। तो प्यारे बच्चे अभी पास्ट टेंस की क्या व्यक्त की जा रही है? तो पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए, तो बाबू है सकता था पहचान हो गई, बनना आपका क्या हो गया? मेन वर्ब। तो कौन बन सकता था? तो तुम्हारा सबसे बड़ा लड़का है, पूरा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी डूअर। क्या बन सकता था भाई? तो इंजीनियर। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाबू जब इसका अनुपात बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। तो कर्ता है तुम्हारा सबसे बड़ा लड़का, तो इसका हो जाएगा योर इल्डेस्ट सन, तुम्हारा सबसे बड़ा लड़का। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे? तो प्रयोग कर लेंगे माइट का। तो यहाँ पे माइट हो गया, ठीक है। माइट लगाएंगे तो सकता था की मीनिंग हो गई। बनना की होती है बिकम, इसका फर्स्ट फॉर्म बिकम ही लिख के क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब क्या बच गया बाबू? इंजीनियर। तो एन इंजीनियर क्या हो जाएगा? एन इंजीनियर, ठीक है प्यारे बच्चे। बस अब यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलो एक और समझ लो, थोड़ा सा एक और, जिसे कह दिया जाए कि तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन सकती थी, ठीक है। तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन सकती थी, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चे, ये सकती थी पहचान हो गया, बनना आपका क्या हो गया? तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो कौन बन सकती थी? तो तुम्हारी बेटी, ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या बन सकती थी? तो डॉक्टर। तो ये आपका क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसका हमें अनुवाद करना है, तो कह रहा है कि तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन सकती थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी डूअर को लिखेंगे। तो डूअर तुम्हारी बेटी है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी प्यारे बच्चे योर डॉटर मीन्स क्या हो जाएगा? तुम्हारी बेटी। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो पास्ट टाइम की पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है, तो सकती थी की मीनिंग के लिए। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो माइट लग जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? माइट, ठीक। तो इसकी मीनिंग समाप्त हो गई। अब बनना की मीनिंग होती है बिकम, तो इसका फर्स्ट फॉर्म बिकम लिख के छोड़ दोगे। अब क्या बचा बाबू? डॉक्टर। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी ए डॉक्टर, ठीक है प्यारे बच्चे। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, नोट कर ली प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखो तो अगला रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अगले रूल में कह रहा है प्यारे बच्चे की जो है कि अगले रूल में कह रहा है कि माइट का प्रयोग उद्देश्य के भाव को, किसके भाव को? तो उद्देश्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो कह दिया जाए एग्जाम्पल में
कि उसने दवा खाई, उसने दवा खाई, दवा खाई ताकि वह अच्छा हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। तो देखो अब बनाओगे तो वाक्य का दो पार्ट है। तो दवा खाई है तो दवा खाने का उद्देश्य क्या है? अच्छा होना। तो ये वाला वाक्य उद्देश्य का ज्ञान करा रहा है, तब इस वाक्य के अनुवाद में क्रिया माइट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका अनुवाद बनाओगे तो उसने दवा खाई। ठीक है, तो खाई मेन वर्ब हो गया, तो कौन खाई? उसने। तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या खाई बाबू? दवा। दवा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब बनाओगे तो उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सी। ठीक, टेक माने खाना, इसका सेकेंड फॉर्म टुक हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है। अब ऑब्जेक्ट दवा है तो दवा की मीनिंग क्या हो जाएगी? मेडिसिन। ठीक, अब इसके बाद आपका क्या बचा प्यारे बच्चे? ताकि। तो ताकि की मीनिंग होती है सो डैट। क्या होती है भाई? तो सो डैट। तो अब यहाँ पे सो डैट हो जाएगा, वह अच्छा हो जाए। तो कौन अच्छा हो जाए? वह। तो सी लिख लोगे। अब ये उद्देश्य का बोध करा रहा है तो सहायक क्रिया क्या लगा लोगे? माइट। तो अब यहाँ पे माइट हो जाएगा और अच्छा होना की मीनिंग हो जाएगी रिकवर। ठीक है, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक, अब मान लो कहते कि वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ा ताकि 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 ट्रेन पकड़ सके, ट्रेन पकड़ सके। ठीक है, ट्रेन पकड़ सके। देखो तब तेज दौड़ने का उद्देश्य क्या था भाई? तो ट्रेन पकड़ना। तो ये उद्देश्य का ज्ञान करा रहा है और ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का है। तो दौड़ना मेन वर्ब है, तो कौन दौड़ा? तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो भाई तो बनाओगे तो करता हुआ की मीनिंग क्या हो जाएगी? ही। दौड़ना का रन, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रैन। अब तेज, तेज की मीनिंग हो जाएगी फास्ट। फास्ट माने क्या हो जाएगा? तेज। अब ताकि बचा तो ताकि की मीनिंग क्या लगा लोगे? सो डैट। ठीक है, ट्रेन पकड़ सके तो कौन पकड़ सके? ही ना। तो इसका भी करता ही हो जाएगा और उद्देश्य का ज्ञान करा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइट। क्या हो जाएगा बाबू? माइट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पकड़ सके? और मेन वर्ब क्या है? पकड़ना। तो कैच माने क्या होता है? पकड़ना। और ट्रेन का हो जाएगा द ट्रेन। तो ही माइट कैच द ट्रेन। ठीक है, बस यहाँ पर आ जाएगा फुल स्टॉप। इसको नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया? चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं बाबू। लिख लिए हो ना? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो तो अगले रूल में क्या कह रहा है तो ध्यान से देखना। ठीक है, अगले रूल में कह रहा है कि सुझाव के भाव को, सुझाव के भाव को, सुझाव के भाव को व्यक्त करने के लिए जो है कि माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो कह दिया जाए कि तुम इस वर्ष IAS की परीक्षा में बैठ सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो हाई बैठना आपका क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन बैठ सकता था? तो तुम। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी बचा हुआ अदर वर्ड है। तो अब कह रहा है कि बैठ सकते थे, तो ये सलाह या सुझाव दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। तो करता तुम की मीनिंग यू। अब क्रिया के रूप में क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चे? तो माइट। ठीक है, तो बैठना की मीनिंग किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो बैठना की मीनिंग अपीयर लगेगी। ठीक है, अब क्या बचा बाबू? अब बच गया IAS की एग्जाम में, तो एट द IAS एग्जाम, IAS एग्जाम। ठीक है, अब क्या बचा? इस वर्ष, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी दिस ईयर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ हो जाएगा दिस ईयर। ठीक, समझ में आई बात? नोट कर लो। नोट कर लिए? चलो अब अगले रूल की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो अगले रूल में कह रहा है कि माइट का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो कैसे, ध्यान से देखो। जैसे कह दिया जाए कि मैं
मैं आशा करता था कि वह सफल हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसमें क्या हो गई, तो अब इसमें सफल होने की आशा व्यक्त की जा रही है। तो अनुवाद बनाओगे तो मैं आशा करता था, आशा करना मेन वर्ब है, करता मैं हो जाएगा तो आई। अब होप माने आशा करना, पास्ट इंडेफिनिट में है तो होप्ड हो जाएगा। की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डैड। वो असफल हो जाए तो इसका मतलब कि ही अब सफल होना इच्छा को व्यक्त कर रहा है, तो सहायक के लिए क्या लगा लेंगे, माइट। और सक्सीड माने क्या हो जाएगा, सफल होना। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो मे का माइट, ध्यान से समझो। ठीक है, आगे बढ़ोगे प्यारे बच्चे तो अब यहाँ पर होगा कि जो मे होता है तो मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कर दिया जाता है। समझ आ रही है बातचीत। देखो जैसे कह दिया जाए कि ही सेड, ध्यान से समझो। ऐसा देखो, एक पॉइंट और बढ़ा लो, यहाँ लिख दो कि नरेशन लिख लोगे तो जब आप नरेशन पढ़ोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि ही सेड कामा इनवर्टेड कामा में यू मे गो। ठीक है, अब इनवर्टेड कामा बंद। अब बनाओगे तो बनेगा कि ही सेड डैड। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि ही, अरे यहाँ पर सी मान लो। ठीक है, सी, तो मे का यहाँ किस में बदल जाएगा, माइट में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो माइट हो जाएगा, गो को उतार लेंगे। तो अब यहाँ मे का पास्ट टेंस क्या हो गया प्यारे बच्चे, तो माइट हो गया। समझ में आई बातचीत। चलो तो प्यारे बच्चे माइट के प्रयोग में बस यही तक, बाकी शेष मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यह एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।